वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हमारा हेरम्स फॉर्मूला का जो क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 है वो आपके लिए आ गया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे। आज हम उन सभी को कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस वीडियो के जो लेक्चर है आपको अवेलेबल पहले करा चुका है, उसकी पीडीएफ वगैरह सब चीज अपडेटेड थी, तो आपने आई होप डाउनलोड कर ली होगी। तो चलिए आज इसको चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो देखिए, आपको 10.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही है और जिसमें हमने आपको जो प्रीवियस है थोड़ी सी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। देखिए, ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने, जिसमें फॉर्मूला बताया था मैंने और आपको अर्ध सेमी वो बताया था पैरामीटर। और आज क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके बुक में फिगर है वो आपको दे रखा है, जो फिगर नंबर है 10.6। ठीक, तो उसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब इस पर कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट आपको प्रिंटेड करना है। दीवार की भुजाओं की लंबाई, जिसमें लंबाई दे रखी है एक तो 122 मिलीमीटर सॉरी मीटर, एक दे रखी है आपको 22 मीटर और एक आपको लास्ट दे रखी है 120 मीटर के बराबर, जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, इस विज्ञापन को प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर में 5,000 रुपए लेता है, मतलब एक वर्ग स्क्वायर, एक वर्ग का मतलब है एक इधर से एक इधर से, तो एक वर्ग स्क्वायर, उसमें आपको कितने रुपए लेता है जब इस हिसाब से, तो 5,000 रुपए। ठीक, तो एक कंपनी ने दीवार पर विज्ञापन के लिए 3 महीने का किराया दिया है, तो अब आपको 3 महीने का किराया उसे देना है, तो उसे कुल कितना किराया देना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका प्रति वर्ष है, ये ध्यान रखना। और आपको केवल 3 मंथ का निकालना है, 3 मंथ में उसको कितना पैसे देने पड़ेंगे एडवर्टाइजमेंट के। द ट्रायंगुलर साइड wall of a flyover have been used for the advertisement. The side of the wall are the 120 meter, 20 meter and 120 meter. Sorry, ये 122 थी। और C figure 10.6, the advertisement yield an earning 5,000 per meter square per year. So a company hired one of its wall for the 3 months. So how much rent did it पे, वो कितना रेंट आपको देगी ये आपको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपकी एक त्रिभुज की आकृति बन रही है, आपकी जो ये आकृति है ये एक ट्रायंगल बनना है। ठीक है, ट्रायंगल की शेप है, तो आपके ट्रायंगल में इसको ए मान लीजिए, इस वैल्यू को आप बी मान लीजिए और इस वैल्यू को आप सी मान लीजिए। तो हमें पता है, सबसे पहले लिखते हैं, दिया है त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की जो भुजाएं ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर आपकी वैल्यू है 120 मीटर के बराबर। तो सबसे पहले आपको सेमी पैरामीटर निकालना है जो आपको, तो एस की जो वैल्यू हो जाएगी, चाहे तो आप ऐसे बना लीजिए, चाहे एक छोटा सा स्मॉल एस बना लीजिए, जैसे आप चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। तो एस की जो वैल्यू है क्या होती है, ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन 2 के बराबर। तो ए की वैल्यू आपके पास 122 प्लस के 22 प्लस के 120 अपॉन में 2 के बराबर। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 200 और 60 264 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और इसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो एस की वैल्यू 132 के बराबर। अब सिंपल आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल फॉर्मूला आपके मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए, एस स्मॉल लिख देते हैं सभी जगह। ठीक है, तो यहां पर आपकी वैल्यू ये एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी के बराबर। तो आपको एस की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, ये आपकी एस की वैल्यू है, तो 132 आपने यहां से लगा लिए, जो यहां पर आपकी वैल्यू 132 और ए की जो वैल्यू आपकी 122 के बराबर। नेक्स्ट में 132 और इसकी वैल्यू आपके पास 22 के बराबर,
और लास्ट में 132 और इसकी वैल्यू आपके पास 120 के बराबर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 132। अब इसमें से आपने इसको माइनस किए तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बची 10 के बराबर। अब जब आपने इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बचेगी 110 के बराबर, 110 बचेंगे। और जब आपने इस वैल्यू को इसमें से घटाया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी 12 के बराबर। अब आपकी वैल्यू आ गई 132, 10 और 110 और 12 के बराबर। तो अब आपको इनके पेयर बनाने हैं। तो पेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। 132 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई में 12 के बराबर। जब आप इसको सेपरेट करेंगे, आप अगर इस तरीके से कंफ्यूज हो जाएं, देखिए ये मैंने क्या करा है, 110 की जो मल्टीप्लाई है इसमें हो रही थी तो मैंने 11 को अलग कर लिया, 10 को अलग कर लिया, तो मल्टीप्लाई होकर 110 हो जाएगा। अब 132 को जब आप करेंगे, अगर ऐसे आपको दिक्कत होती है तो आप एलसीएम निकाल के गुणनखंड के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 11 एकम 11। तो यहाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 11। तो यहाँ पर आपके गुणनखंड हो जाएंगे, ये आपके हो 11 गुणा 12 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 11 और गुणा 12 के बराबर। अब आप देखेंगे आपके पास जो वर्गमूल में था सभी के पेयर बन चुके हैं, 11 का पेयर, 10 का पेयर और 12 का पेयर। तो आपका जो एरिया हो जाएगा यहां से 12 मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई में 10 के बराबर। तो इसकी जब हमने मल्टीप्लाई करी थी 10 की तो ये आपका 132 था और इसकी 10 में मल्टीप्लाई करी तो 1320 के बराबर, और वो भी आपकी वैल्यू होगी मीटर स्क्वायर के बराबर। मैंने आपको बताया था जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना तो मीटर स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखा कीजिए। तो देखिए ये तो इसका केवल एरिया आ गया जिसे हम क्षेत्रफल कह सकते हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि वो 5000 रुपए प्रति मंथ रेंट दे रहा है तो 3 मंथ में कितना देगा। तो यहां पर लिख देते हैं कि कंपनी एक वर्ष में 5000 रुपए किराया देती है, ये आपको सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि किराए की दर बराबर, किराए की जो दर है वो आपकी है 5000 रुपए प्रति वर्ष के बराबर। ठीक है, 5000 रुपए दे रहा है वो एक साल में, कहने का मतलब है 12 महीने में वो कितने रुपए दे रहा है, 5000 रुपए। तो 12 मंथ लिख लो, यानी महीने में। अब इसी तरीके से एक महीने में वो कितने रुपए देगा, 5000 बटे 12 के बराबर। और आपको कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो 3 महीने का किराया कितने का होगा, 5000 गुणा 3 बटे में 12 के बराबर। अब आपके पास क्या हो गया, आपने 12 महीने का रेंट था 5000 रुपए, तो 12 की वैल्यू को आपने डिवाइड में पहुंचा दिया तो आपको बच जाएगा एक महीने का किराया कितना हो जाएगा। ठीक है, एक महीने का। अब आपको निकालना 3 महीने का, 3 की हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी तो ये आपका 3 महीने किराया निकल जाएगा। तो हमारे पास जो किराए की जो दर है, तो यहां लिखिए 3 महीने में दिया किराया बराबर कितने रुपए, 5000 गुणा 3 बटे 12। अब किस पर देना है, जो कि आपका एरिया के अकॉर्डिंग आपको रेंट देना, और एरिया की जो वैल्यू थी आपकी 1320 के बराबर। तो इस वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैंसिल कीजिए 3 से 4 बार, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 0 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 33 की मल्टीप्लाई 5 में कर लीजिए तो 165 आ जाएंगे, और 1 2 3 4 बार 0, 3 0 ये रही और 1 0 ये रही। आपके पास इतने रुपए आपको मतलब कंपनी को पे करने पड़ेंगे। करना क्या था, सिंपल मैंने जो 12 महीने का किराया था 5000 को, उसको मैंने एक महीने में बदल लिया और फिर उससे मैंने 3 महीने की वैल्यू निकाल ली। अब 3 महीने का जो किराया हमें इस वाली वैल्यू पर देना, टोटल जो एरिया है, एरिया में उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दी, उसको मैंने सॉल्व कर लिया।
तो आपका जो किराया आ गया 16,50,000 रुपए इसका किराया आपके पास आ गया, मतलब आपको देना है उस एडवर्टाइजमेंट का, तो वो हमने लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है किसी पार्क में एक फिसली पट्टी बनी हुई है, मतलब कि स्लाइड बनी हुई है, और इसकी पारदर्शी दीवार साइड इसमें किसी रंग पर पेंट किया गया है। उसी प्रकार पार्क पर हरा भरा और साफ रखिए, मतलब ये आपका लिखा हुआ क्लीन द पार्क एंड ग्रीन एंड क्लीन, सॉरी कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन के बराबर। यदि इस दीवार पर जो बीमाएं हैं, मतलब इसकी जो भुजाएं हैं, वो 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो आपको बताना है तो रंग को पेंट करने में कितना भाग लगेगा, मतलब इसको पेंट करने में कितना जो भाग है आपको यूज करना पड़ेगा। देयर इज द स्लाइड in a park, one of its wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean, figure number 10.7 जो आपकी बुक में दे रखा है। If the side of wall are the 15 meter, 11 meter and 6 meter, तो find the area painted in the color, मतलब कितना एरिया उसको आपको निकालना होगा। तो हमें दे रखा है कि माना त्रिभुज की भुजाएं लिख लीजिए या बीमाएं लिख लीजिए, जो चाहे आप लिख सकते हैं। भुजाएं ए बराबर माना मैंने 15 मीटर, बी बराबर माना मैंने 11 मीटर और सी बराबर माना मैंने 6 मीटर के बराबर। ये मेरी ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू एंड ये सी की वैल्यू। अब आपको परिमाप निकालनी है, मतलब सेमी पैरामीटर निकालना। तो परिमाप की वैल्यू आपको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना, तो उसके लिए परिमाप की जरूरत होगी। तो आपका जो परिमाप हो जाएगा यहां पर a प्लस में b प्लस में c बटे 2 के बराबर, जिसकी आपकी वैल्यू 15 प्लस में 11 प्लस में 6/2 के बराबर। अब ये आपकी जो वैल्यू है 15 और 11 26 और 6 आपकी हो जाएंगे 32 के बराबर, बटे में 2 और इससे इसको काटा तो ये आपकी वैल्यू है 16 मीटर के बराबर। तो जब ये आपकी वैल्यू 16 मीटर हो गई तो अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया जो आपका हो जाएगा इसको लिख लीजिए S के बराबर। तो यहां पर आपका एरिया हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C के बराबर। इसकी वैल्यू आपके पास 16 है, यहां पर 16 माइनस A की वैल्यू 15 है, नेक्स्ट में 16 माइनस 11 है और 16 माइनस के 6 के बराबर है। सभी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ए की, बी की, सी की एंड यहां से मैंने एस की वैल्यू पुट कर दी। ये एस आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। तो आपकी जो वैल्यू है यहां से एस बराबर इसके। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां से 16, ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर और यहां से आपकी वैल्यू 5 के बराबर और यहां से आपकी वैल्यू 10 के बराबर। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16 गुणा 1 गुणा 5 और गुणा 2 गुणा 5 के बराबर। अब आपकी जो वैल्यू है किस किस के पेयर कंप्लीट है, इसका पेयर कंप्लीट है, इसका पेयर कंप्लीट है। 1 को तो लिखिए मत लिखिए, यहाँ पे चाहो तो 1 का पेयर लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है, हटा भी सकते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हम हटा ही देते हैं इसको, ठीक है। तो 1 के पेयर की जरूरत नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई आप किसी में कर लो 1 ही आएगा। यहां से 5 2 और 5, तो यहां से आपकी वैल्यू 5 2 और 5 के बराबर। अब आपके पास देखा आपने एक 5 का पेयर और कंप्लीट है, तो 2 का पेयर कंप्लीट था, 1 2 ले लिया, 2 का पेयर कंप्लीट था, 1 और 2 ले लिया, 5 का पेयर कंप्लीट है 5 का, लेकिन 1 2 हमारे पास बच गया तो उसको हमने रूट में ही रहने दिया। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 अंडर रूट 2 और मीटर स्क्वायर के बराबर, जो आपका एरिया हो गया। और बस इससे अलावा आपको कुछ और फाइंड करना नहीं है, केवल इस क्वेश्चन में इतना ही निकालना था कि पेंटेड हुआ जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया कि 20 अंडर रूट 2 के बराबर ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो आपको दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा
इसको बार आपको परिमाप दे रखी है। ठीक है, देखिए परिमाप और सेमी परिमाप, मतलब परिमाप और आपकी जो अर्ध परिमाप है, मैंने दोनों आपको अलग अलग बताई थी, तो वो आपको मैं अभी बता देता हूँ, एक बार और एक्सप्लेन कर दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते में कि आपको एस की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऐड करके दे रखी है। तब आपको एरिया निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर द 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर इज द 42 सेंटीमीटर। तो हमें दिया हुआ माना भुजाएं ए बराबर मान लिया आपके पास 10 सेंटीमीटर था और बी बराबर हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक वैल्यू और चाहिए, मतलब एक भुजा और चाहिए सी की वैल्यू। जैसे कि ट्रायंगल आपको ये दे रखा है, ए की वैल्यू आपके पास 18 के बराबर और बी की वैल्यू आपके पास 10 के बराबर। तो आपको ये वैल्यू और चाहिए, ये तो मुझे नहीं दे रखी, लेकिन आपको एक चीज दे रखी है। क्या चीज? जो आपको परिमाप है, मतलब पैरामीटर, पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है आपको 42 सेंटीमीटर के बराबर। पैरामीटर क्या हो गया, जो मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते कि अगर आपकी वैल्यू यहां से, कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और पहले वो सी पॉइंट तक पहुंचा और फिर उसने यहां से मूव किया, बी पॉइंट पर पहुंचा और फिर उसने मूव किया तो आपका ए पॉइंट पर पहुंच गया। ये जो उसने सारी दूरी तय की, ए से बी की, बी से सी तक की, तो ये आपका पैरामीटर कहलाता है। तो कहने का मतलब है, मुझे ये पता है ए प्लस बी प्लस जो सी की वैल्यू है वो 42 के बराबर, क्योंकि यही तो वैल्यू हो गई। चाहे तो वो उसे परिमाप कह दे, चाहे ए बी सी तीनों का बराबर कह दे। तो यहां पर हमको सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू आपको पता है 18 के बराबर, बी की वैल्यू आपको पता है 10 के बराबर, सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहां पर 42 के बराबर। तो ये दोनों ऐड करें तो 28 प्लस के सी बराबर 42 के बराबर। सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 42 माइनस के 28 के बराबर। तो जब आपने इसमें से इसको माइनस किया तो सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 14 के बराबर। ठीक है, तो अब आपके पास ए की वैल्यू, सी बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तीनों ही आपके पास आ चुकी है। तो सी की जो वैल्यू है 14 आपके पास, तो ये वैल्यू हो चुकी है आपके पास 14 सेंटीमीटर के बराबर, यहां पर 14 सेंटीमीटर। अब आपको सिंपल एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए सबसे पहले तो आपको एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो होती है हमारे पास ए प्लस में बी प्लस में सी बटे 2 की बराबर। तो इसकी वैल्यू ये 18 प्लस में 10 प्लस में 14 बटे में 2 के बराबर, और इन सबको जब ऐड किया तो ये आपकी वैल्यू थी 42 के बराबर डिवाइड बाई 2, तो आपकी ये वैल्यू ये 21 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। अब नेक्स्ट में आपको एरिया निकालना, तो एरिया का हो जाएगा एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के बराबर। एस की वैल्यू आपके पास 21, यहां पर आपके 21 माइनस के 18, सेकंड में 21, बी की वैल्यू आपको यहां से पुट करनी है 10 के बराबर, और यहां पर 21 माइनस के सी की वैल्यू 14 के बराबर। सभी को मैंने रूट में लिख लिया। यहां पर आपकी वैल्यू 21, ये आपकी वैल्यू 3 के बराबर, और इसमें से आपने जब इसको घटाया तो यहां पर आपकी वैल्यू थी 7 के बराबर, यहां पर 21 से 11 के बराबर। ये जो आपकी वैल्यू है यहां पर बचेगी 11 के बराबर। तो इसमें से इस वैल्यू को हमने माइनस किया तो यहां पर 11 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 7 के बराबर। ठीक है, तो अब आप इनके गुणनखंड कर दीजिए। इसके गुणनखंड हो जाएगा 7 गुणा 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 7 के बराबर। अब जिसके पेयर कंप्लीट है बाहर निकालिए, एक तो 3 का पेयर कंप्लीट है, एक 7 का पेयर। तो 7 गुणा 3 और 11 का पेयर कंप्लीट नहीं है, तो उसे अंडर रूट में ही रहने दिए। यहां पर आपके लिए 21 अंडर रूट 11 और सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, जो आपका एरिया हो गया। यहां पर यहां लिख दीजिए एरिया बराबर 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर, और दिस इज योर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसीलिए ये आपका क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक, आपको इस बार क्या दे रखा है, इस बार आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी है भुजाओं की। अब तक तो हमें भुजाओं की वैल्यू दे रखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक क्या, मतलब थोड़ा सा ट्रिक क्या लगाई है इसने
क्या इसने हमको रेशो के फॉर्म में दे दिया, मतलब अनुपात के फॉर्म में। तो ये कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो 12, 17 और 15 है, तो उसकी जो परिमाप है वो आपके 540 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड ऑफ द विच आर द 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। सॉरी 42 नहीं है, ये आपका गलत है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में गलत उतर गया है, नहीं ये पिछला वाला क्वेश्चन उतर गया। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन था, मैं जब पीडीएफ दूंगा तो आपको इसको करेक्शन करके दे दूंगा। तो आपको यहां पर जो वैल्यू है, हिंदी से ही करते हैं इसको, माना भुजा ए बराबर आपकी वैल्यू 12। जब भी आपको कोई भी संख्या रेशो के फॉर्म में दे रखी हो तो उसमें आप कोई भी एक अल्फाबेट मान लीजिए, तो उससे हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए ए की वैल्यू मानी 12 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू मानी 17 सेंटीमीटर एक्स के बराबर, और सी की वैल्यू मानी मैंने 25 एक्स सेंटीमीटर के बराबर। तीनों वैल्यू मैंने अपनी तरफ से एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने इनको निकाल लिया। यहां पर आपकी 12 सेंटीमीटर थी, यहां पर आपकी 17 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको पता है कि परिमाप जो है क्वेश्चन में दे रखा, परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर, और परिमाप का मान क्या होता है, मतलब a प्लस में b प्लस में c। सेम उसी तरीके से a से b पर, b से c पर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था मैंने। तो यहां पर 540 के बराबर हो जाएगी। a की वैल्यू आपके पास 12x के बराबर, b की वैल्यू 17x के बराबर और c की वैल्यू 25x के बराबर, बराबर आपकी वैल्यू 540 के बराबर। सभी को ऐड किए, तो हमने जब सबको ऐड किया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 54 एक्स। ऐड कर लीजिए, ये आपके हो जाएंगे यहां से 29 और 25 बराबर 54 के बराबर, बराबर है 540, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 540 यहां पर जो आपकी वैल्यू है 540 बटे में 54 के बराबर। इससे कैंसिल किया तो 10 के बराबर। तो हमको पता पड़ गया कि एक्स का जो मान है वो आपके पास 10 के बराबर। तब आपकी जो एक्चुअल जो साइड्स होंगी, मतलब भुजाएं होंगी, वो आपकी हो जाएंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 10। जहां जहां पर एक्स है सभी जगह पर 10 पुट कर दीजिए तीनों भुजाओं में। तो ये आपकी वैल्यू ये 120 के बराबर, ए की वैल्यू। बी की जो वैल्यू हो जाएगी 17 गुणा 10 बराबर में 170 के बराबर, और जो आपकी सी की वैल्यू ये 25 गुणा में 10 बराबर में आपकी वैल्यू 250 के बराबर। अब आपको तीनों भुजाएं पता चल गई हैं, तो अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसका एरिया निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो यहां पर हमें पता है, एक बार लिख लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास पीछे से 12, 120, 17 और 150, 120 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू थी 170 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू थी आपके पास कितनी 250 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पैरामीटर निकालते हैं, एस की वैल्यू सेमी पैरामीटर। तो ये आपकी वैल्यू ये ए प्लस में बी प्लस में सी बटे 2 के बराबर। तो 120 प्लस में 170 प्लस में 250 बटे में 2 के बराबर। यहां पर आपके वैल्यू 540 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 270 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के बराबर। एस की वैल्यू आपके पास कितनी है 270, और यहां पर 270 माइनस के 120 सेकंड में 270 माइनस के बी को घटा दीजिए अब इसको 170 के बराबर, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 270 और माइनस के 250 के बराबर। तो सभी को मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो यहां पर आपके वैल्यू ये 270, इसमें से जब आप इसको 270 में से 120 को माइनस कीजिए तो 150 बचेंगे, और 270 में से जब आप 170 को माइनस करेंगे तो 100 बचेंगे आपके पास, और 270 में जब आप 250 को करेंगे माइनस तो यहाँ पर आपके 20 बचेंगे। तो अब आप इनका गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें
270 का हो जाएगा, सबसे पहले 27 का निकाल लेते हैं। तो 3 तिया 9 और 9 तिया, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी 270 को लिखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10 के बराबर। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 की 10 में कही 270। इसी तरीके से 15 को कर लेते हैं, 15 का गुणनखंड कर लीजिए। जब भी आपके पास 0 आगे हो तो इस तरीके से सिंपल आप जो डिजिट है उनका कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए 3 गुणा 5 गुणा 10 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू 10 गुणा 10 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू 2 गुणा 10 के बराबर 20 की। तो इसमें से आप एक 10 को और फैक्टर कर लीजिए जिससे हमारा पेयर कंप्लीट हो जाए। तो इस 10 के फैक्टर कर लिए मैंने एक के 5 गुणा 2 के बराबर। आपको इस तरीके कंफ्यूजन है ना, तो आप सिंपल ऐसे निकाल लेना। 270 का निकाला मैंने, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, अब 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 9 पंजे 45 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3 के बराबर, सॉरी 5 9 45। तो आपकी जो वैल्यू हुई यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 के बराबर। इसी तरीके से 150 का निकाल लेना। तो यहाँ पर आपके लिए 2 से 75 बार और 3 से 15 बार, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 से आपके लिए 5 बार और 5 से आपके लिए 1 बार। ठीक है, और फिर आप 100 का निकाल लेना। तो 100 के फैक्टर हो जाएंगे 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 2 से 5 बार, सॉरी 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। अब आपको जब 20 के निकालेंगे तो आपके लिए 2 से 10 बार, 2 से 5 बार और 2 से 1 बार। तो सिंपल जो आपके फैक्टर हैं और उस तरीके से आप पेयर बना लीजिए। तो एक काम करते हैं, जब मैंने पेयर निकाली लिए थे सबको मैं इसी तरीके कर देता हूं, क्योंकि आप इस तरीके से समझेंगे तो थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है। तो देखिए 270 के जो पेयर थे कितने थे आपके पास, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 के बराबर। 150 के पेयर थे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 के बराबर। और इसके पेयर थे आपके 100 के 2 गुणा 5 गुणा 5 के बराबर। और इसके पेयर थे आपके पास 2 गुणा ये आपका लास्ट में 5 से 5 के बराबर। अब आपके जिसके पेयर कंप्लीट है उन सबको कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए 3 का पेयर, एक तो 3 का पेयर ये हो गया, एक 3 का पेयर आपके पास ये हो गया। तो यहां से 3 के आगे 2 पेयर आपके पास। अब 2 के पेयर देखते हैं, एक इसका जोड़ा तो एक बाहर ले लेते हैं, और फिर एक इसका जोड़ा तो एक यहां से बाहर ले लेते हैं, और फिर एक इसका जोड़ा तो एक हम यहां से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 की वैल्यू ले ली। अब लेते हैं 5 की वैल्यू। तो देखिए एक यहां से पेयर कंप्लीट तो 5 हमने बाहर ले लिया, और एक पेयर हमारा ये वाला कंप्लीट तो 1 और 5 मैंने बाहर ले लिया, और एक पेयर हमारा ये वाला कंप्लीट तो 1 और 5 मैंने बाहर ले लिया। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। ओ सॉरी, रूट हट जाएगा यहां से, यानी तो अब आप जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 पंजे हो जाएंगे आपके 36। तो ये आपकी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी टोटल 5 आम 25 ऐसे कर लीजिए, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो 1000 तो आपके पास ये हो गया, और 3 तिया 9 आपके पास ये हो गया। तो टोटल आपकी होगी 9000 के बराबर। कैसे करा मैंने, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 10 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई फिर मैंने इसमें करी तो फिर 10 आ गया, और 5 की मल्टीप्लाई फिर मैंने इसमें करी तो यहाँ से 10 आ गया। तो 10 की इनकी आपस में करी तो 1000 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई मैंने आपस में कर दी तो यहाँ से आपका 9 हो जाएगा, और टोटल आपकी वैल्यू 9000 के बराबर हो जाएगी। और सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इस बार आपको क्या दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो परिमाप है वो आपको 30 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, और उसके बराबर की जो भुजा है 12 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है लंबाई। तो त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसमें क्या होता है, आइसोस्केल से जो आपका ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड आपकी बराबर हो सकती हैं, और बराबर वाली जो एक भुजा है वो इसने 12 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लीजिए आपको इस तरीके से ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल बना के बता देता हूं मैं आपको आइसोस्केल्स में।
कुछ इस तरीके से आपका ट्राइंगल बनना है। तो जिसमें आपको दे रखी है ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक। और टोटल जो पैरामीटर है वो आपको दे रखा है। तो हमने क्या करा, माना भुजाएं ए बराबर माना मैंने 12 सेंटीमीटर और बी बराबर भी आपके पास 12 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दो भुजाएं आपकी बराबर में हो जाएंगी। अब सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्योंकि सी की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो सी की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, जिसमें आपको जो परिमाप है, मतलब दे रखी है आपको कितने के बराबर, 30 सेंटीमीटर के बराबर। परिमाप का मतलब पता है आपको, ए से बी की दूरी, मतलब ए बी और सी मान लीजिए, ये यहां से स्टार्ट किया इसने चल रहा है यहां तक, यहां से स्टार्ट किया यहां तक, और यहां से स्टार्ट किया इसने यहां तक। तो ये हो गए टोटल परिमाप। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर आपका वैल्यू 30 के बराबर, जिसमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपको दे रखी है 12 प्लस में 12 प्लस में सी बराबर 30 के बराबर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 24 प्लस में सी बराबर 30 के बराबर, और सी बराबर आपके वैल्यू 30 माइनस के 24 के बराबर, और सी का मान हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये मैंने निकाल ली, सी की वैल्यू कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर। अब परिमाप निकालिए, मतलब उसकी आपकी सेमी परिमाप निकालिए और सिंपल आपको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो जो एस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ए प्लस में बी प्लस में सी बटे 2 बराबर में 12 प्लस में 12 प्लस में 6 बटे 2 बराबर 30 बटे 2 बराबर आपके वैल्यू 15 सेंटीमीटर के बराबर। अब जो एरिया हो जाएगा आपके पास यहां पर जो एरिया होगा आपका एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के बराबर, और इसमें हमने अंडर रूट चढ़ा लिया। एस की वैल्यू आपके पास 15, यहां से 15 माइनस 12, यहां से भी 15 माइनस के 12, और यहां से आपकी वैल्यू 15 माइनस के 6 के बराबर। तो सिंपल सॉल्व कीजिए, यहां से आपकी वैल्यू 15, यहां से आपकी वैल्यू 3 के बराबर, यहां से आपकी वैल्यू 3 के बराबर, यहां से आपकी वैल्यू 9 के बराबर। अब इसके गुणनखंड कर लीजिए, 3 पंजे 15, तो 3 गुणा 5 तो इसके हो जाएंगे, गुणा 3 और इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 के बराबर। तो इसमें 3 3 के पेयर कंप्लीट है और इन दोनों के पेयर आपके इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर 3 निकालिए और 3 निकालिए, ब्रैकेट में रहेगा 3 गुणा 5 के बराबर, यह आपके लिए 9 के बराबर, 3 पंजे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। जो आपका एरिया फाइंड करना था वो वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो देखिए ये वाला चैप्टर अब आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद, और इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिलता है आपके जो एग्जाम में। तो इसको जब आप कर लेंगे, इनके जो 5-6 क्वेश्चन है केवल, तो सबसे पहले आपको जो मैंने समझाया थ्योरेटिकल पोर्शन उसको समझे, उसके बाद क्वेश्चनों को सिंपल करें, तो आपको इजीली उनको कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये काफी बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको इन्हीं में से मिलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।